हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का किस्सा बहुत मस्त होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एंड यार 3 तारीख को मेरी एंगेजमेंट है। जो मुझे विश करना चाहता है कमेंट सेक्शन में विश कर सकता है। और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है तुम्हें, यहाँ मुझे फॉलो करो। अगर आपका कोई भी ऐसा किस्सा है जो तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, हॉरर इंसिडेंट, तो तुम मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हो। मैं उसे रीड करूँगा और यहाँ पर सबके साथ शेयर जरूर करूँगा। तो यार विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का किस्सा हमारे साथ शेयर करा है सीमा ने। सीमा की फैमिली में सीमा के मम्मी, सीमा के पापा, सीमा की छोटी बहन और सीमा रहती है। सीमा की जो छोटी बहन है उसका नाम निकिता है और वो 14 साल की है और सीमा है। अब जो सीमा के फादर है ना, वो एक बिजनेसमैन है। तो ना उन्होंने रिसेंटली पंजाब के एक एरिया में अपना एक न्यू बिजनेस ओपन करा। तो ये डिसाइड करते हैं जब तक वो प्रॉपरली सेटल्ड नहीं हो जाता, हम आसपास वहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वहाँ पर रहेंगे और जैसे ही वो सेटल्ड हो जाएगा वापस हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर चले जाएंगे। तो ये प्लॉट देखना शुरू करते हैं उस एरिया के आसपास जहाँ पर इन्होंने पंजाब में अपना बिजनेस सेटल करा है। तो वहाँ पर ये प्लॉट ढूंढते हैं। प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करने का टाइम इनको मिलता है कि 7-8 महीने लगेंगे। तो ये डिसाइड करते हैं एक बना बनाया घर लेते हैं, कुछ टाइम रहेंगे, उसे सेल आउट कर देंगे या रेंट आउट कर देंगे। अब इनको एक प्रॉपर्टी मिलती है और ये परचेज कर लेते हैं। 2 स्टोरी की होती है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अब ये सब वो परचेज कर लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि वहाँ हम अपना शिफ्ट करते हैं। पूरा का पूरा सामान लेकर ये उस घर में शिफ्ट कर देते हैं। अब जब ये शिफ्ट करते हैं उस टाइम पर सीमा का कैंप चल रहा होता है, उसको 3 दिन के लिए बाहर जाना होता है। तो वो उस घर में शिफ्ट नहीं हुई होती, सिर्फ मम्मी, पापा और निकी शिफ्ट हुए होते हैं। सीमा बाहर थी अपने कैंप में। अब जैसे अपना घर प्रवेश कराकर, पूजा वगैरह कराकर, सारी सेटलमेंट करने के बाद पहला डे होता है इनका सोने का। तो अब मैं ना तुम्हें घर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ। एक रूम होता है ग्राउंड फ्लोर पे इस कॉर्नर पे, एक बीच में और एक इस साइड निकी और सीमा का। यहाँ निकी और सीमा सोएंगे, यहाँ मम्मी पापा सोएंगे। बीच वाला जो था वो गेस्ट के लिए था और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 रूम थे, वो भी गेस्ट के लिए थे, क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटली इसको यहाँ पर बिजनेस सेटल होने के बाद चले जाना था, रेंट आउट या सेल आउट कर देना था घर को। अब निकी यहाँ अकेले रूम में सोती है और क्योंकि वो निकी और सीमा बचपन से साथ सोते आए हैं, तो अभी सीमा है नहीं तो वो अकेली सोती है और यहाँ पर मम्मी पापा सोते हैं। अब जब वो सो रही होती है ना, 11-12 बजे के करीब निकी को ना एक आवाज़ आती है चीखने की, बहुत जोर से चीखने की आवाज़ आती है। वो एकदम से अपनी चद्दर से हटाती है और देखती है, विंडो के पास जाती है, विंडो से देखती है, कुछ भी नहीं दिखता और आकर वापस सो जाती है। अब जहाँ पर निकी का बेड होता है ना, उसके सामने विंडो होती है, ठीक है। वो आती है, सो जाती है। अब निकी ना, मतलब यार आजकल के जो बच्चे हैं वो कैसे हैं कि उनके पास अपना टैब है, वो टैब से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। तो उसके पास अपना पर्सनल टैब था, जबकि वो 14 साल की है, ठीक है। बिजनेसमैन है तो रिच थे, तो उसके पास अपना टैब था। वापस आई और सोगी बेड पर। और जैसे वो सोगी ना, तो अब क्या हुआ, अचानक ही ना उसको जैसे उसने रखा, उसको ना आवाज़ आई कि ना टूटने फूटने की। इसमें ऐसा लगा कि रूम में ना ऐसा तोड़ा है कुछ बहुत जोर से, बिखारा है, सामान बिखेरा है। एकदम से वो उठी, उसने देखा कुछ भी नहीं है और उसको ना ऐसे हुआ, जैसे ही आंखें खोली कुछ भी नहीं हो रहा। और 2 मिनट के लिए ना वो ऐसे हो गया, वहम हुआ है या ये चीज़ सच में हुई है, क्योंकि लैपटॉप वगैरह में मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, या मुझे वहम हुआ है उसकी वजह से। तो उसने ना 2 मिनट उठी, वॉशरूम गई, वॉशरूम यूज़ करा, वापस आई, सो गई और चुपचाप सो गई, कुछ नहीं हुआ। अब उसकी अचानक नींद खुलती है थोड़ी देर बाद। वो जैसे ना बगल में सोई होती है, अपने टैब पर हाथ मारती है, टाइम देखती है, 3 बज रहे होते हैं एग्जैक्ट। और जैसे वो ऐसे मूव ऐसे सीधा करती है, सामने विंडो है, विंडो पे ना उसको कोई खड़ा हुआ दिखता है। वो एकदम से, मतलब ऐसे देख के इंसान एकदम डर जाता है ना। जैसे उसने पलक झपकी, वहाँ कोई भी नहीं है। और वो 2 मिनट के लिए हैरान, डर भी गई, 14 साल की बच्ची है, कि यार वो मैंने सच में देखा या वहम हुआ, कर्टेन्स की वजह से मुझे वहम हुआ। और वो सो गई और उसको नींद आ गई और चुपचाप वो दिन निकल भी गया। उसने किसी को नेक्स्ट डे बताया भी नहीं, क्योंकि बहुत कॉमन था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं था कि किसी के साथ शेयर करूं। उसको जस्ट लगा कि हुआ। अब नेक्स्ट रात आती है। नेक्स्ट रात भी सेम क्या होता है, जैसी वो सोई हुई है उसकी ना नींद खुलती है। अचानक ही ना जैसी नींद खुलती है, हाथ मार के इंसान देखता है ना कि टाइम कितना हो गया, देखते 3 बज रहे हैं। ऐसे मुँह इधर को फेरा और उसको ना फिर दिखता है कि विंडो पे कोई खड़ा है। और इस बार वो सिर्फ देख रही है, ऐसी खड़ी होगी। और जैसे ही ना उसने ऐसे, इंसान जब देखता है तो ऐसे पलक झपकता है ना कि यार क्या हुआ, पलक झपकते ही वहाँ से गायब वो चीज़।
अब वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, डर गई, यार मैंने जो देखा वो एक्चुअल में था या नहीं था, क्योंकि 3-4 सेकंड के अंदर ही उसने आँख झपका दी और जो दिख रहा था वो भी परछाई टाइप में दिख रही थी एक लड़की की। अब वो ये कंफ्यूज थी, पर्दों से हुआ या उसने देखा, नींद में थी, क्या हुआ उसे समझ नहीं आया। एक ना आवाज़ आई, उसको लगा ना बाथरूम की तरफ से एक आवाज़ आई हल्की सी कुछ गिरने की। वो उठी, अपने रूम वाले वॉशरूम में गई, उसने वॉशरूम यूज़ करा। जैसे ही वो बाहर आई, वॉशरूम से बाहर उसने कदम रखा, उसको लगा कि वहाँ विंडो पे कोई खड़ा है, क्योंकि जब वो अपने बेड से देख रही थी तो उसका फेस ना ऐसे था टिल्ट, कि कोई बाहर की तरफ देख रहा है विंडो से। अब जब वो वॉशरूम से उस साइड से वॉशरूम से जब निकली ना तो उसको उसकी साइड फेस दिखा, और उसको जैसे दिखा वो उसने चीख मारी बहुत जोर की और वो फेंट हो गई, वहाँ पर बेहोश हो गई और गिरी गई। ठीक है, अब उसकी आवाज़ भी किसी को नहीं आई, क्या हुआ कुछ नहीं पता। मॉर्निंग में जब उसके मम्मा आए रूम में तो उसके मम्मा ने देखा कि यार निकी गिरी हुई है। उन्होंने उठाया, पूछा कि क्या हुआ। वो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। उसने बोला कि मुझे विंडो पे कोई दिखाई दिया और मैंने आँख झपकी, गायब। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि कोई उस विंडो पे खड़ा हुआ था, उसका मैंने साइड फेस देखा और ना बस ऐसे था कि वो ऐसे ऐसे लटकाया हुआ है मुँह। मैंने ऐसे किसी को देखा और मैंने चीख मारी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे इतना याद है। तो उसके पापा वगैरह ने कहा यार इन बच्चों से ना पहले टैब वगैरह छीनो, फ़ोन वगैरह। पूरे टाइम सीरीज़ देखनी, हॉरर ये सीरीज़ देखनी है, मूवीज़ देखनी है, तो वो सभी बच्चे के मन में बैठ जाता है। 14 साल का बच्चा है और ये चीज़ें मन में जल्दी घर कर जाती है। उसके पापा ने ये सब कहा। तो निकी ने कहा मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी, आप लोगों के साथ सोऊंगी। नेक्स्ट डे निकी अपने मम्मी पापा के साथ सोई और वो दिन भी निकल गया और सही निकला। अब उसके अगले दिन सीमा जो थी वो अपने कैंप से वापस आ गई। अब जब सीमा कैंप से वापस आई तो घर वालों ने डिसाइड करा था कि उसको नहीं बताएंगे, नए घर में है, उसके मन में भी एक वहम बैठ जाएगा। तो उन्होंने निकी को भी बोल दिया था कि अपनी बहन को कुछ मत बोलियो ऐसा, कि ऐसा दिखा वैसा दिखा, कि वो भी डर जाए। तो सीमा ने आते ही कहा जैसी रात हुई कि चल सोने चलते हैं। तो निकी ने मना कर दिया कि मैं नहीं सोऊंगी। पेरेंट्स ने भी बताया कि इसको ऐसा हुआ, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। तो अब सीमा उस कमरे में सोई। अब सीमा के साथ क्या हुआ, सेम इंसिडेंट, कि जैसे ही वो सोई 11-12 बजे के करीब उसको लगा कि ना किसी की चीखने की आवाज़ है। 3-4 बार किसी ने कॉन्टीन्यूसली आवाज़ मारी चीखने की। उसने भी अपनी चादर हटाई, देखा कोई भी नहीं है। विंडो के पास गई, देखा कुछ नहीं है। दरवाज़ा खोला, देखा कुछ नहीं है और लगा कि आसपास कहीं पर कुछ हुआ होगा, पर सो गई। सेम उसकी भी आँख खुली और उसने भी फ़ोन पे टाइम देखा, 3 बज रहे थे। जैसे उसने मुंह फेरा, विंडो पे कोई खड़ा था। अब उसके साथ भी वही हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो चीज़ गायब होगी, या इसने पलकें झपकाई या फिर इसने आँख मूंदी, कुछ भी करा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो चीज़ गायब होगी। अब ये भी कंफ्यूज कि मैंने कुछ देखा या नहीं देखा, और इसने आँख बंद करी और सो गई कि शायद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं था और इसके साथ फर्स्ट टाइम वो चीज़ हुई। अब इसने भी आँखें बंद करी और सो गई और वो दिन निकल गई, वो रात अच्छे से निकल गई। नेक्स्ट रात आई, अब ये सोई हुई है, कुछ नहीं हुआ इसके साथ। जैसी ये मतलब सोई हुई थी, इसकी आँख खुली। अब अचानक ही उसी टाइम फ्रेम पर कैसे आँख खुल रही थी कि एग्जैक्ट 3 बज रहे होते थे। इसने कहा सीमा ने कि मैं सोई हुई थी, मेरी आँख खुली, ऐसी आँख खुलने के बाद इंसान टाइम देखता है, मैंने टाइम देखा 3 बज रहे थे। मैं जैसे ही थोड़ा सा टिल्ट हुई, विंडो पे मुझे कोई खड़ा था और मुझे चीख मारी बड़ी जोर, और एकदम से क्या हुआ, वहाँ से वो पर्सनैलिटी गायब होगी और ना कुछ गिरने की आवाज़ आई बाथरूम में, और मुझे ऐसा लगा कि कोई चलकर बाथरूम में गया, क्योंकि अंधेरा था रूम में। तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई चलकर बाथरूम में गया। अब सीमा को लगा कि शायद निकिता गई है वॉशरूम यूज़ करने, बट उसके मन में ये भी था कि यार वो मम्मी पापा के साथ है तो वहाँ वॉशरूम यूज़ करेगी, बट उसको लगा कि निकिता गई है। अब ये जैसे ही चलकर इसने निकी आवाज़ मारी, इसने 2 कदम लिए, 3 कदम लिए, क्योंकि डरा होता है इंसान। इसने लाइट ऑन करी, ये बाथरूम में जैसे ही गई, इसने देखा बाथरूम में खून ही खून हो रखा है और निकिता गिरी गई है। इसके सर पे चोट लगी है, सर से खून ही खून आ रहा है, वो गिरी हुई है। इसने बहुत जोर की इसने शोर मचाया। अब जैसे इसने शोर मचाया ना, अब वो क्या सिनेरियो क्रिएटेड था कि जब निकिता ने भी आवाज़ मारी थी तो किसी को आवाज़ सुनी नहीं थी। इसने भी जब आवाज़ मारी किसी को कोई आवाज़ नहीं आई, बट जब इसने चीखी ना और मुड़ी, इसका हाथ लगा और ना सामान गिर गया कुछ बाथरूम में, और बहुत ज़ोर से गिरा, और ना मम्मी पापा को आवाज़ आ गई इसके। अब इसके मम्मी पापा निकिता भी रूम में आ गए। अब ये जैसे उस बाथरूम से बाहर निकली चीख मारकर, तो बाहर पर देखा छोटी बहन, मम्मी पापा तीनों आए हुए थे। तो अब ये रोने लगी। रोते रोते इसने बोला कि बाथरूम में निकी गिरी पड़ी है, उसके सर से खून ही खून आ रहा है।
बाथरूम में देखा कुछ भी नहीं। अब इसके मम्मी पापा डर गए। इसके मम्मी पापा ने उसे चुप कराया, अपने रूम में ले गए, बोला कि शांत हो जा, कुछ नहीं है, तेरी बहन ठीक है, मत डर। और वो बड़बड़ा रही है, इतना ज़्यादा डर गई यार। कुछ ऐसा दिख गया जो एक्चुअल में है ही नहीं, कुछ विंडो पे दिखा और वो ना शिवर कर रही है और बड़बड़ा रही है। तो ना इतने में उसने बताया कि उसके साथ क्या इंसिडेंट हुए मॉर्निंग में। उसने कहा मुझे विंडो पे कोई दिखा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि निकिता चलकर बाथरूम में गई। मुझे दिखा नहीं कौन गया, बट मेरे को लगा निकिता थी वो। अब मैंने वहाँ जाके चेक करा तो उसको खून ही खून आ रहा था। अब इसके पापा ना थोड़े से सीरियस हो गए कि यार दोनों बहनों को ऐसा सा फील हुआ है तो कुछ है। तो उन्होंने किसी को दिखाया, किसी बाबा वगैरह, किसी को जो होते हैं ना इन चीज़ों से डील करते हैं, उनको दिखाया। वो घर पर आए, उन्होंने चेक करा पूरा का पूरा, अपना जो भी करते हैं पूजा पाठ वगैरह देखा। उन्होंने बोला हाँ यहाँ एक स्पिरिट है। अब उन्होंने कहा कि हम एक ग्रैंड पूजा करेंगे, घर में हवन करेंगे। और उनके पास ना उनका एक शागिर्द था, एक पर्सन था, कि कोई भी स्पिरिट होती है ना वो उसको कंट्रोल करके उस पर्सन में ले आते हैं। अब वो पर्सन बात करता है कि भाई मैं क्या चाहता हूँ। वो स्पिरिट एक्चुअल में बात करती है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं इन सबके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब उन जो भी बाबा थे उन्होंने हवन वगैरह पूरा तैयार करा। उन्होंने स्पिरिट को बुला लिया, जैसे तैसे करा, मंत्र वगैरह पढ़कर उस पर्सन के अंदर उस स्पिरिट को बुला लिया। अब जब बुलाया ना तो उन्होंने कहा कि तू इन लोगों को क्यों तंग कर रही है और तू इस घर में क्या कर रही है। तो स्पिरिट ने बोला ये घर मेरा ही है, मैं इस घर में ही हूँ। अब पूरा का पूरा उन्हें क्या पता लगता है, वो स्पिरिट गलत नहीं थी। उस स्पिरिट, वो जो लेडी थी ना, जो वो लड़की थी, वो भी ना कुछ 22-23 साल की थी। वो ना पढ़ने के लिए आसपास के कहीं हॉस्टल में रहती थी। उसके मॉम डैड बाहर रहते थे फॉरेन में। अब उसके मम्मी पापा आ रहे थे यहाँ, जिस भी एरिया में वो रहते थे वो घर आ रहे थे। तो ये भी एक दिन पहले घर आ गई थी। और जब वो इंडिया में आकर आ रहे थे ना तो उनका रोड एक्सीडेंट हुआ। और रोड एक्सीडेंट के बाद इसको कॉल आई कि तेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, और वो ऑन द स्पॉट मर गए। अब जब ये वहाँ गई तो इसने देखा कि इसके पापा के खून ही खून आ रहा था। तो इसने वो सिनेरियो देखा, और ये लौती थी उनकी बेटी। इसने वो सिनेरियो देखा कि मम्मी भी मर गया, पापा भी मर गया, पापा को खून ही खून आ रहा है। वो सदमे में चला जाता है ना इंसान। घर में आकर जो भी इनके रिश्तेदार आए थे घर पे, वो सब कुछ निपटाने के बाद ये घर पे थी, कुछ टाइम घर पे रही। और ना इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इसने कुछ दिन खाना नहीं खाया। और उसके बाद ना इसकी डेथ हो गई थी वहीं घर पर, जिस रूम में निकिता और सीमा रह रहे थे ना, उस रूम में इसकी डेथ हो गई थी। अब वो पूरा का पूरा सामान तोड़ने की आवाज़ आना, वो डिप्रेशन में जब परेशान होकर इसने करेगा वो आवाज़ें थी। चीखने की आवाज़ें जब ये चीखती होगी वो आवाज़ें थी। वो मरने का दिखना ना कि खून ही खून आ रहा है, वो एक्चुअल में वो सिनेरियो दिखा रही थी जो उसने अपने पापा का देखा था। कि उसने देखा कि उसके पापा का खून ही खून आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। तो वही सीमा को भी दिखा विजन कि उसकी बहन मर गई है, खून ही खून आ रहा है। तो उस पंडित ने, जो भी वो था बाबा था, उसने उस स्पिरिट के थ्रू ये सब पता करा। और फिर उसने कहा कि भाई क्या, उसने कहा कि मैं यहाँ बस यहीं हूँ, मैं, मेरे को मोक्ष नहीं मिला, मैं बाहर नहीं जा पाई, मैं यहाँ इस घर में फंस गई हूँ। तो सीमा की फैमिली ने, उस बाबा ने बताया कि तुम शांति पाठ करो इसका, ये यहाँ से चले जाएगी। फिर उन्होंने एक शांति पाठ करा उस घर में, उस लड़की के नाम से, जो स्पिरिट थी, जो दिख रही थी वो विंडो पे खड़ी हुई, क्योंकि डिप्रेस्ड होकर वो बाहर ही देखती थी। तो वो उसी में फंस गई थी कि वो दिख भी रही थी ना अगर, तो बाहर देखती हुई दिख रही थी। और वो खून वगैरह सब कुछ वही था जो उसने आखिरी टाइम में अपने देखा। तो वही सब सिचुएशन में वो फंस गई थी, वही क्रिएट हो रहा था सब कुछ। तो सीमा के घर वालों ने पूरे का पूरा एक शांति पाठ करा, उसकी शांति के लिए पूजा वगैरह करी। उस दिन के बाद ऐसे घर में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस बाबा ने कहा वो जो स्पिरिट है वो बिल्कुल इनोसेंट है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, किसी के साथ भी गलत नहीं कर रही है, बस वो खुद फंस गई ऐसे लूप में। तो उसकी शांति का पाठ करा, वो मुक्त हुई होगी, जो भी हुआ। उस दिन के बाद वो नहीं दिखी। फिर कुछ टाइम बाद सीमा ने बताया कि हमने भी वहाँ से सेल आउट कर दिया था अपना घर। वो घर में ऐसा नहीं था कि कोई इशू आ रहा था हमें, नहीं, पर वहाँ हमारा बिजनेस जो था वो सेटल्ड हो गया था। तो जहाँ हम पहले रहते थे हम वहाँ चले गए और वो घर हमने सेल आउट कर दिया। सेल करने में दिक्कत हुई, बट हो गया था बाद में सेल आउट, और उस घर में अब कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो ये किस्सा मेरे साथ सीमा ने अपना शेयर करा। एंड तुम सबके क्या ओपिनियन है इस किस्से के बारे में, मुझसे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये मैंने ना थोड़ा अलग किस्सा सुना। अब तक जितनों की भी मैंने स्टोरीज़ पढ़ी तुम्हारी, तुमने जो शेयर करी उससे काफ़ी अलग था, और काफ़ी मतलब मुझे लगा कि मुझे तुम सबके साथ शेयर करना चाहिए। तुम सबका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, इस किस्से के बारे में कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी तुम्हारा कोई भी ऐसा किस्सा है
जो तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं सबके साथ शेयर करूँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ फॉलो करो, यहाँ अपनी अपनी स्टोरीज भेजो, मैं रीड करूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। तो आज के हॉरर किस्से के लिए बस इतना ही। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आएगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।